हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए, ज़्यादा हम लोग समय व्यर्थ न करेंगे, आएंगे अपने टॉपिक पर, अपने मुद्दे पर। इससे पहले 2 मॉडल सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्या है, इससे पहले हम लोग मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उसको अभी तक नहीं देखे हैं तो हम वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे। मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 के नाम से उसको आप देख लीजिएगा। और आज का जो हमारा होना चाहिए वो मॉडल सेट 3 होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? मॉडल सेट 3। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट को कंप्लीट देखेंगे। टोटल क्वेश्चन इसमें भी हमारा फिर से 40 रहेगा। समय जो रहता है वही सेम प्रोसेस, कोई प्रोसेस में चेंजिंग नहीं है। हम लोग डायरेक्ट आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर और समझने का प्रयास करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो आप लोग को क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोल रहा है कि वियना कांग्रेस क्या कर रहा है कि वियना कांग्रेस 1815 की मेजबानी किसने किया था। तो वियना कांग्रेस जो 1815 में था, उसका जो मेजबानी किया गया था वह मेटरनिक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मेटरनिक के द्वारा। तो इसमें अगर आंसर देखें तो यहाँ पर नाम दिया हुआ उसका ड्यू एक मेटरनिक, तो आंसर 1 हो जाएगा। आगे कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो हमारा हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो आंसर हमारा हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट है पूना पैक्ट किनके किनके बीच हुआ था। तो पूना पैक्ट हमारा जो हुआ था वह किनके बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच में, यानी महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में। क्वेश्चन नंबर 4, अफ्रीका में रीड पेस्ट मवेशी ब्लैक नामक बीमारी कब फैली। तो यह जो बीमारी फैला था वह हमारा किस दशक में फैला था? यह हमारा 1890 के दशक में फैला था। कब हुआ था? 1890 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था। तो यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना जर्मनी में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? जर्मनी में। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग को खास करके जब एग्जाम में बैठिएगा तो वहाँ पर देखिएगा, इससे क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को तो इससे पहले 2 और मॉडल सेट हम वहाँ पर आपको कंप्लीट कराए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। चलिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिए थे, 5 भी देख लिए थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बृहत उत्पाद की नीति कब अपनाई गई। तो बृहत उत्पाद की नीति जो हमारा है बृहत उत्पाद की नीति अपनाई थी। कौन अपनाई थी? हेनरी फोर्ड ने। कौन अपनाई थी? हेनरी फोर्ड। नेक्स्ट है कि सोडमिया पिडमाउट का शासक कौन था। तो सोडमिया पिडमाउट का शासक हमारा जो था वह कौन था? विक्टर इमैनुअल। 8 नंबर, वियना कांग्रेस के पश्चात फ्रांस में पुनः किस वंश का शासन स्थापित हुई। यह जो वंश था वह बूबो वंश था। क्या था? बूबो वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यह कब किया गया था? यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र 1832 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1832 ईस्वी में। ब्रिटिश भारत ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की। तो यह हमारा जो समाप्त हुआ था 1921 ईस्वी में। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बोल रहा है कि पंजाब की भूमि निस्तीकरण के प्रमुख कारण क्या है। तो वहाँ का अति सिंचाई है। अति सिंचाई मतलब ज़्यादा सिंचाई होने के कारण वहाँ भूमि निम्नीकरण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे कि राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक वन क्षेत्र वांछित है। तो इसका अगर एग्जैक्ट आंसर बात करें तो 33% होगा, लेकिन आप लोग अगर सर्च मारिएगा या कहीं बुक में पढ़िएगा तो एग्जैक्ट आंसर इसका 33.33% होता है। लेकिन अभी हम लोग ऑप्शन में जो दिया है उसी को पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी संस्था पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटती है। तो यह जो हमारा संस्था है वह क्या है? IUCN संस्था है, जो कि हमारे पौधों और प्राणियों को क्या विभिन्न श्रेणियों में बांटने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनी हुई है। तो हीराकुंड बांध जो हमारा है महानदी पर बंधी हुई है। किस पर? महानदी पर। 15, निम्न में से कौन सी प्राचीन जल संग्रह तकनीक नहीं है।
तो प्राचीन जल संग्रह तकनीक हमारा जो नहीं है वह हमारा बहुउद्देशीय बांध है। क्यों? क्योंकि इसको बाद में लाया गया था। छत जल संग्रहण जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्या है, छत वर्षा जल संग्रहण बहुत पहले से चलता आ रहा है। गुल या कुल ये भी पहले से चलता आ रहा है। जोहाद या खादिल ये भी पहले से चलता है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ना, यह इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। यह एक नया है प्रोसेस। 16 नंबर, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन जो हमारा कहलाता है वह सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। आगे बढ़ते हैं। वह प्राकृतिक समरूप तक जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना कहलाती है। तो यह हमारा कहलाती है क्या? खनिज। क्या कहलाएगी? खनिज। नेक्स्ट, वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल जो कृषि से अपना कच्चा माल तैयार करते हैं कहलाते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं कृषि आधारित उद्योग। क्या बोलते हैं? कृषि आधारित उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहा जाता है? तो दो देशों के मध्य व्यापार जो हमारा होता है उसे हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यानी जब देश देश के बीच में व्यापार होगा तो उसे बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह क्या है? तो ये हमारा है चेन्नई पत्तन। सबसे कृत्रिम यानी कि जो पुरानी है बंदरगाह वह कौन है? चेन्नई पत्तन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने बार संशोधन किया गया है? यानी कि 1970 से 1993 के बीच में अगर बेल्जियम के संविधान के संशोधन की बात करें तो टोटल 4 बार किया गया है। कितना बार किया गया है? 4 बार। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या समझते हैं? तो सत्ता के क्षैतिज वितरण का मतलब हुआ कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। क्या हो जाएगा? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई थी? तो इसका जो रिपोर्ट लागू गई थी 1956 को की गई थी। कब की गई थी? 1956 को। सब याद रखिएगा, सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इस वर्ष 100% आने की चांस है। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो इसमें बोल रहा है कि भारत क्या है? भारत राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? भारत में जो हमारा राजनीतिक दल है जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, इसका कौन हमारा मान्यता देता है? तो जो ये मान्यता देता है वह चुनाव आयोग देता है। कौन देता है? चुनाव आयोग। 25 नंबर, ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक दलों से मिलकर बनती है क्या कहलाती है? तो ऐसे सरकार को हम लोग बोलते हैं गठबंधन सरकार। खास करके हम अपने झारखंड में बात करें तो झारखंड सरकार जो हमारा हेमंत का है सरकार है, हेमंत सोरेन जो है, क्या है? हेमंत सोरेन। ये गठबंधन वाले सरकार है। कौन है? गठबंधन वाले। कैसे है? क्योंकि इसमें आरजेडी है और कांग्रेस हो गया, जेएमएम हो गया, मतलब एक से अधिक मिलकर के शासन चलाते हैं, इसलिए हमारा गठबंधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा तारीख किसी लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार लड़ने के लिए बेहतर होते हैं? तो यह जो हमारा सबसे बेस्ट अगर होता है तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सुधार के लिए कानून बनाना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सुधार के लिए कानून बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है कि बोलीविया के जलयुद्ध किसके खिलाफ था? तो बोलीविया का जो जलयुद्ध था इससे पहले भी हम बतलाए थे, वो पानी के निजीकरण के खिलाफ था। यानी पानी को निजीकरण किया जा रहा था, किसी के हाथों में सौंपा जा रहा था। वही आपको एक लिमिट मात्रा में पानी देता, आप उतना ही यूज करते। जबकि अभी हम लोग देखें तो हम लोग जितना मन करे उतना पानी अपने मन से यूज कर लेते हैं, तो उसी के खिलाफ में वहाँ था। क्वेश्चन नंबर 28, लोकतांत्रिक सरकार होती है? तो लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? उत्तरदायी सरकार होती है। कैसा सरकार होती है? उत्तरदायी। वैध सरकार नहीं होती है, जिम्मेदार सरकार भी नहीं होती है और उपरोक्त सभी भी नहीं होगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा? उत्तरदायी सरकार। क्वेश्चन नंबर 29, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो यह न्यायपालिका करता है। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में भिड़ जाएंगे किसी मुद्दा को लेकर के तो उसका जो हमारा सोल्यूशन किया जाएगा वह न्यायपालिका के माध्यम से किया जाएगा। 30 नंबर, भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो टोटल भाषाओं की संख्या अभी फिलहाल में हम बात करें तो 22 है। कितना है? 22 है। नेपाल में सन 2006 के अप्रैल माह में आंदोलन का कारण क्या था? तो वहाँ पर आंदोलन का जो कारण था वह लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए था। क्या था?
लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको बोल रहा है कि एक उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है। तो उद्योगपति के लिए जो विकासात्मक लक्ष्य होता है अधिक बिजली प्राप्त करना। क्या होता है? अधिक बिजली प्राप्त करना। क्यों? क्योंकि जब बिजली उसको मिलेगा तो अलग अलग प्रकार के टेक्निकल यूज करेगा, मॉडर्न जमाने की मशीन यूज करके अपने आप को डेवलप करेगा। 33 नंबर, सामान्य किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो यह जो हमारा निर्धारित किया जाता है क्या, वो देखते हैं हम लोग। ऑप्शन पहले ऑप्शन में ए नंबर में बोला कि क्या प्रति व्यक्ति आय होगा, औसत साक्षरता दर होगा, लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति होगा। जी हाँ, प्रति व्यक्ति आय भी देखा जाता है, औसत साक्षरता दर भी, और लोगों की स्वास्थ्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 34। प्राकृतिक उत्पादों को विनिमय के माध्यम से उपयोग वस्तुओं से बदलना किस क्षेत्रक में है। तो यह जो हमारा क्षेत्रक है वह द्वितीयक है। क्या है? द्वितीयक। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। अगला है 35 नंबर, जीडीपी का मतलब क्या होता है। तो जीडीपी का जो हमारा मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है कि मृदा के निम्नलिखित में क्या कार्य है। तो मृदा का अगर निम्नलिखित में से हम कार्य की बात करें तो जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्या, उपरोक्त सभी हो जाएगा। बोलिएगा कैसे आप उपरोक्त सभी कर दिए। तो विनिमय भुगतान का माध्यम, जी बिल्कुल। जमीन हमारा मिट्टी जो उसका लेन देन होता है आराम से। मूल्य का मापक भी होता है और विलोसन भुगतान का मान भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो डी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 37, आय और उपयोग का अंतर कहलाता है। तो आय और उपयोग का जो अंतर कहलाता है ना, वो हमारा कहलाता है बचत। क्या कहलाता है? बचत। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कि हम आय हमारा है मान लीजिए 30,000 रुपये, मैंने महीना के हम 30,000 रुपये कमाते हैं, और उपयोग मतलब मान लीजिए हम खर्चा कर लिए, मान लीजिए 20,000 रुपये हम खर्चा कर दिए। इन लोग दोनों के बीच का अंतर की बात करें तो 10,000, तो 10,000 बच गया, यही हमारा सेविंग मनी होता है, यानी बचत पैसा होता है। क्या होता है? बचत पैसा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बचत। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में आपको बोल रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख कार्य क्या है। तो विश्व व्यापार संगठन WTO का प्रमुख कार्य की अगर हम बात करें तो देखिए क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, जी बिल्कुल। विश्व व्यापार संबंधी नियमों को बनाना, जी बिल्कुल। विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन करना, यानी तीनों है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, इनमें से सभी, यानी उपरोक्त सभी। वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ISO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ISO। 40 नंबर इसका देखते हैं क्या कर रहा है 40 नंबर कि शब्द खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए। शब्द खरीदते समय हमें कौन सी निशान देखना चाहिए। तो आंसर जो हो जाएगा इसको एक मार्क। क्या हो जाएगा? एक मार्क। आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण से संदेशों के बीच निम्नलिखित तीव्र गति होती है। तो यह जो होता है हमारा क्या हो जाता है, माल एवं सेवाएं भी हो जाता है, निवेश भी होता है, तकनीक भी होता है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार से हम लोग का मॉडल सेट जो था 3, यह था मॉडल सेट 3 कंप्लीट हो गया। और आई होप आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को करना क्या है, लाइक कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब तो करना ही है, लेकिन अपने दोस्तों को शेयर कर दे ताकि उन लोग भी इसको देख करके अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सके। और फिर से हम बोलना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इससे पहले 2 वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जा करके देखिए और उसके बाद आप हमको बतलाइए कि कैसा वीडियो रहा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।